बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जोया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जोया के माता पिता जोया से बेहद प्यार करते थे और उसकी हर जिद को पूरा करते थे। क्योंकि जोया उनकी इकलौती बेटी थी, इसीलिए जोया ही उनके लिए उनकी दुनिया थी। जोया के माता पिता ने जोया को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मगर हालात उस वक्त बदल गए जब एक घातक बीमारी ने जोया के माता पिता को जकड़ लिया और इसी दौरान वे दोनों चल बसे। जोया अपने माता पिता के मौत पे बहुत रोई और अब जोया अकेली पड़ गई। इसी का फायदा उठाते हुए गांव में बसने वाला रामू अपनी बीवी मुन्नी बेगम से कहने लगा, बेगम जैसा कि तू जानती है, जोया के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब वो बिल्कुल अकेली है और तुम भी सारा दिन काम कर कर के थक जाती होगी। क्यों न हम जोया के अपने यहाँ काम पे रख लें। इसके बदले उसे 2 वक्त की रोटी दे देंगे और वो हमारे घर का सारा काम कर देगी। फिर तुम रानी की तरह आराम करना और बस हुक्म चलाना। मुन्नी बेगम खुश होके हाँ कर देती है और वे दोनों उसी वक्त जोया के घर जाते हैं और कहते हैं, बेटी जोया, अब तुम इस घर में अकेले कैसे रहोगी? आओ हमारे साथ चलो और हम तुमसे पैसे भी नहीं लेंगे। तुम बस थोड़ा सा काम में मुन्नी बेगम की मदद कर देना, बाकी हम तुम्हें तीनों वक्त खाना देंगे। जोया क्योंकि मजबूर होती है और कोई रास्ता नहीं होता, जोया मान जाती है। इसके बाद जोया रामू और मुन्नी के साथ रहने लगी। मगर यहाँ पर तो घर का सारा काम जोए से करवाया जाने लगा, जबकि रामू और मुन्नी बेगम सारा दिन आराम करती और बस हुक्म चलाती। धीरे धीरे हालात और ख़राब होने लगे। रामू और मुन्नी बेगम ने जोया को मारना पीटना शुरू कर दिया। रोज़ रोज़ की लड़ाई और तानों से तंग के जोया घर से दूर एक जंगल में परेशान हाल बैठ जाती है। तभी वहाँ पे एक परी आती है और जोया से पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो। इस पर जोया सारी बात परी को बताती है। परी कहती है, तुम परेशान न हो। ऐसा कहकर परी जोया को एक जादुई लहंगा देती है और कहती है, ये कोई आम लहंगा न है, ये जादुई लहंगा है। इससे तुम्हारी हर मांग पूरी होगी। इसको हमेशा पहनी रखना। जो भी चाहिए हो तुम्हें, तुम इस लहंगे से कहना, ये तुम्हारी बात को हकीकत बना देगा। इस दिन के बाद जोया बहुत ही अमीर होंगे और एक बड़े से घर में हंसी खुशी रहने लगी।